अब हम जानेंगे कि फ्री और पेड थीम्स में क्या फ़र्क होता है। वर्डप्रेस की थीम्स की डायरेक्टरी पे थाउजेंड्स ऑफ थीम्स आपको मिलेंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आप इंस्टॉल कर सकते हैं। अब थीम्स जो है वो 3 तरह के होते हैं। सबसे पहला कि बिल्कुल फ्री थीम, आपने उसको यूज़ करना है, आपने किसी को भी कुछ भी पे नहीं करना। दूसरा होता है कि आपने एक थीम को इंस्टॉल किया, उसके बेसिक फीचर्स आपको फ्री में मिल जाते हैं, बट कुछ फीचर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको उनके लिए थीम का पेड वर्जन लेना पड़ता है। और तीसरी किस्म इसकी होती है जिसमें थीम होता ही बिल्कुल पेड है, आपको उसका कोई फ्री वर्जन टेस्ट करने के लिए अवेलेबल नहीं होता। पेड और फ्री थीम्स में फ़र्क सिर्फ इतना सा होता है कि पेड थीम में आपको फीचर्स कुछ ज़्यादा मिल जाते हैं। वो आपका टाइम सेविंग होता है, इस सेंस में हो सकता है कि आपका जो पेड थीम है, जैसा कि अभी हमने पिछली वीडियोस में देखा कि उसमें एक इंस्टॉलेशन विज़िट होता है, एक आपको गाइड प्रॉपर मिलती है, 1 क्लिक से आप पूरी की पूरी वेबसाइट जो है वो अपनी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने कोई एक स्टोर का पेड थीम खरीदा। उस पेड थीम में अगर आपको 1 क्लिक इंपोर्ट की ऑप्शन है, तो जब आप 1 क्लिक इंपोर्ट की ऑप्शन यूज़ करेंगे, तो आपके सारे रिक्वायर्ड प्लगइन्स खुद से इंस्टॉल होंगे, आपकी सारी सेटिंग्स खुद से अप्लाई होंगी, सारे पेजेस खुद से क्रिएट होंगे। और जब ऑल डन का आपको मैसेज आएगा और आप अपनी साइट एक्सप्लोर करेंगे, तो वो बिल्कुल वैसी ही दिखेगी जैसी कि थीम के डेमो में थी। फ्री थीम में ये सारी चीज़ें आपको खुद से बनानी पड़ती हैं। आपने पेजेस भी खुद से क्रिएट करने हैं, आपने सेटिंग्स भी खुद से अप्लाई करनी है, आपने कलर स्कीम भी खुद से सिलेक्ट करनी है। लेकिन एक फ्री थीम से भी आप एक बेहतरीन किस्म की वेबसाइट बना सकते हैं। तो अगर आप एक बिगनर हैं, आप सिर्फ वर्डप्रेस सीख रहे हैं, तो आपको पेड थीम्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप फ्री थीम को इंस्टॉल करते हुए अपनी लर्निंग जो है वो जारी रख सकते हैं। आप एक कंप्लीट वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग फ्री अवेलेबल थीम्स। लेकिन जब आप क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं, जब आप किसी और के लिए काम कर रहे हैं और उनकी रिक्वायरमेंट है फॉर अ स्पेसिफिक डिज़ाइन, फॉर अ स्पेसिफिक फीचर जो कि एक पेड थीम ऑफर करता है, तो आप अपना टाइम सेव करने के लिए या क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक पेड थीम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेड थीम के साथ आपको एक और एडवांटेज होता है कि आपको उसके साथ उसकी सपोर्ट भी मिलती है। नॉर्मली डिपेंडिंग ऑन मार्केट प्लेसेस उसकी सपोर्ट का टाइम डिफरेंट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, कुछ मार्केट प्लेसेस हर थीम की परचेज के साथ आपको 6 मंथ की फ्री सपोर्ट देते हैं। सपोर्ट का मकसद क्या होता है कि अगर जो एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है ऑफ थीम, उसमें अगर कोई मसला हो, किसी ब्राउज़र के साथ वो कंपैटिबल ना हो, जो उसकी एक्सपेक्टेड फंक्शनैलिटी है वो आपके सर्वर पे रन ना हो रही हो, तो आप एक सपोर्ट टिकट क्रिएट कर सकते हैं और जो उस थीम का ऑथर होगा वो आपका मसला रिज़ॉल्व करेंगे। एंड दे आर बाउंड टू रिज़ॉल्व दैट, क्योंकि आपकी सपोर्ट में वो चीज़ इंक्लूडेड है। फ्री थीम में भी लिमिटेड सपोर्ट अवेलेबल होती है, बट उसमें हो सकता है कि ऑथर आपको बहुत देर से रिप्लाई करे या आपको उसका रिप्लाई आए ही ना, या उसका कोई सपोर्ट सिस्टम अवेलेबल ही ना हो। पेड थीम के साथ आपको उसकी 1 ईयर की, मोस्ट प्रोबेबली 1 ईयर की रेगुलर अपडेट्स मिलती हैं कि अगला 1 साल जो भी इस थीम में अपडेट्स आएंगी वो आपको उसके साथ मिल जाएंगी। तो फ्री थीम्स के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्स है वर्डप्रेस की अपनी थीम्स की रिपोजिटरी, जो कि आप देख सकते हैं wordpress.org/themes। पेड थीम्स के लिए डिफरेंट मार्केट प्लेसेस हैं, उनमें सबसे पॉपुलर जो है वो है थीम फॉरेस्ट, उसके बाद मोजो मार्केट प्लेस, और उसके साथ साथ और भी बहुत सारी मार्केट प्लेसेस हैं जहां से आप पेड थीम जो है वो खरीद सकते हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द पर्पस ऑफ योर साइट, डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट्स और द रिक्वायरमेंट्स ऑफ योर क्लाइंट, आप एक अच्छे थीम का इंतखाब कर सकते हैं। वो अच्छा थीम आपका पेड थीम भी हो सकता है और वो आपका फ्री थीम भी हो सकता है।